कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज रहे हैं, कितना हो रहा है? 9:40 हो रहा है। और आज मैं इसके कारण लेट हूँ क्योंकि ये रात में मुझे बैठा करके एक्सक्यूज बेबी कॉल मी बेब दिखा रहे थे। ऐसे खुद ही बोलती है कि गोल्डी नींद आ रही है, बंद कर देते हैं। खुद ही नहीं बोली, मैं बोली मम्मा नींद नहीं आ रही है। आ तो रही है बट मजा आ रहा है मूवी देखने में। कॉल मी मूवी बेब, अच्छी है। कॉल मी बेब मुझे दिखाई है। इस चक्कर में मेरा अभी तक अच्छी हैंगओवर थी नहीं ना? उतरा है। अभी तक मेरा हैंगओवर नहीं उतरा है उस चक्कर। अच्छी थी ना? टाइम पास है, टाइम पास है। प्लीज जाकर के Amazon देखिए Prime। Amazon प्राइम। चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। 2000 years later. गुड आफ्टरनून दोस्तों। गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोपहर के 2:15 हो रहा है। लंच वगैरह मेरा और गुड्डू का 1:30 मेरा और गुड्डू का लंच हो गया था। आज लंच एक्चुअली 1 आवर पहले हो गया था मेरा और गुड्डू का। भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा तो लंच। अब पूछोगे आपकी लंच में क्या की हूँ, और गुड्डू को खाना था एकदम सादा सादी खाना। रात को बहुत खा के आया था मच्छी है। पीछे से आपको आवाज़ आ रही है ना? रात को बहुत खा के आया था मच्छी एंड तंदूरी। तो आज इनको चाहिए था एकदम सादा सादी खाना। मैं इनको बोली कि पापड़ तल देती हूँ, या फिर पापड़ तो गुड्डू खाते नहीं है। अगर तिलौरी बनाती हूँ तो पापड़ नहीं खाते हैं, पापड़ बनाती हूँ तो तिलौरी नहीं खाते। तो मैं पूछी कि तिलौरी खाइएगा तो नहीं, तो मैं क्या खाऊंगा? तो उसे मैं बोली तीसी घोल देती हूँ, तो वो भी नहीं। तो क्या खाए? चावल दाल चोखा घी, बस इतना ही खाए। तो गुड्डू वो खाए और मैं खाई चावल दाल। और रात में जो बनाई थी ना चना दाल की बर्फ़ी वाली सब्ज़ी, मुझे बहुत टेस्टी लगा था, तो मैं वो भी लेकर के खा ली हूँ। और खा करके और अभी मैं जा रही हूँ कहाँ, तो अपने बेडरूम में बेड सीट चेंज करने के लिए। बेड सीट चेंज कर लूँगी तो बेड सीट चेंज करते हुए मुझे लगता है 3 तो बजने ही वाले हैं। और उसके बाद 2 घंटे आँख बंद करने वाली हूँ। तो ये आँख थोड़ा सा जल रहा है मेरा, क्योंकि सुबह से उठी हूँ, कंटिन्यू मेरा काम हो रहा है लैपटॉप पे। तो फिर आँख जल रहा है, लैपटॉप या फिर मोबाइल, यही सब चल रहा है मेरा। तो फिर थोड़े से आँखों को रिलैक्स की आवश्यकता है। गोल्डी आज मुझे बोली है कि जिसके आँख से पानी आता है, वो मम्मा रिसर्च निकला है, जिसके आँख से पानी आता है उसको ब्रेन को रिलैक्स करने की आवश्यकता है। जिसके नाक से पानी आता है उसके बॉडी को रिलैक्स करने की आवश्यकता है। तो मैं बोली हूँ कि भैया मेरे तो नाक से 3 दिन से पानी, मेरे नाक से तो 3 दिन से पानी आ रहा है, तो भाई मुझे तो रिलैक्स करने की बहुत आवश्यकता है। मैं चलिए अब सोने, इस समय से मैं कोई काम नहीं करूँ मैं इस समय से कोई काम नहीं करने वाली हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन भैया ये संभव है नहीं मुझसे। मैं ये संभव तभी है जब मैं सच में बहुत बीमार हूँ और उठने के लायक मेरा शरीर अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं उठूँ, तभी मैं सोई रह सकती हूँ। घर में कुछ भी हो रहा है, कुछ उस समय अगर मैं बीमार होती हूँ तो घर में कुछ भी चल रहा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट थोड़ा सा मैं ठीक होती हूँ, उसके बाद मैं बस सो के नहीं रह सकती। ना सोए बिना रह सकती हूँ, ना बिना बोले रह सकती हूँ, और ना बिना हंसे रह सकती हूँ। मेरी हाउस हेल्पर है अस्मिता, वो मुझे कहती है दीदी अगर आप घर में नहीं दिखो ना तो घर एकदम अजीब सा दिखता है, अजीब सा, मतलब आपके बिना घर तो इमेजिन नहीं कर सकते। मैं बोली चलो बाबा आप ही लोग तारीफ़ कर दो, पति तो मेरी तारीफ़ ही नहीं करते, आप ही लोग तारीफ़ कर दो। मैं आप लोगों के तारीफ से ही मैं आधा घंटा देखते हैं ना। अच्छा वो आधा 1 घंटा देखते हैं। अब बाकी जो 22 घंटा जो होता है ना, मैं ड्राइक्यूला बनी रहती हूँ, खून चूसू देवी बनी रहती हूँ, काली देवी बनी रहती हूँ। यही बोलते हैं जब आप बहुत ज़्यादा अपने पति का केयर करते हो ना, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का केयर करते हो ना, तो यही सुनने को मिलता है। और यूं कर कर के मतलब बस ओके टाइप में अपने पति और बच्चों को रखते हो ना। बच्चों को छोड़िए, पति को यूं करके कम वैल्यू में रखते हो ना, तो पति बहुत ज़्यादा केयर आपका करता है। अब बहुत ज़्यादा केयर करते हो ना अपने पति की, तो यूं ही रहता है, जैसे गुड्डू बोल रहा है ना वैसे। ठीक है, तो चलिए अब मैं जा रही हूँ बेड ठीक करने के लिए। ये पार्ट ऑफ जोक था और मैं अभी जा रही हूँ बेड ठीक करने के लिए। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। 2000 years later. तो अभी शाम के बज रहे हैं, आप देख रहे हो 5:25 हो रहा है। और मैं जो हूँ उठ चुकी हूँ। मैं 5 बजे के करीब में सो के उठ गई थी और अभी मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि वॉशिंग, मतलब सीरियसली यार मैं हमेशा सोचती हूँ, आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि इतना कपड़ा आखिर मेरे घर में आता कहाँ से। कल कपड़ा फैलाई हूँ, पूरा मेरा बालकनी भरा हुआ है और अभी फिर वॉशिंग मशीन पूरा भरा हुआ है।
और एक दिन से वॉशिंग मशीन नहीं मतलब वॉशिंग मशीन तो लगाई थी बट कपड़ा नहीं फैलाई थी, क्योंकि बाहर जाना पड़ गया था तो कपड़ा मैं नहीं फैलाई थी, तो कपड़ा रह गया था, तो वो दूसरे दिन फैलाई मैं। तो दूसरे दिन क्या ही हुआ, फिर से उसको धोना पड़े हल्का सा डिटॉल डाल करके, क्योंकि आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा छोड़ देते हो तो उसमें एक टिपिकल स्मेल आ जाता है, तो उसको मुझे फिर से धोना पड़ा और फैलाई। और आज मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी मैं जब जाऊंगी तो आपको फिर दिखलाऊंगी, और पूरा नीचे बास्केट फिर भर गया हुआ है। मतलब सीरियसली रात में गुड्डू को मैं बोली हूँ कि आप चिकन लेके आ जाइए तो आपके लिए चिकन बना दूंगी, तो बोले हैं कि मैं बोले हैं क्या गुड्डू कि मुझे वो रस्सा वाला चिकन बना देना मेरे लिए, अब मालाबार पराठा बना देना। मैं बोली ठीक है, तो मैं फुल चपाती नहीं खाऊंगा, मैं फुल्का नहीं खाऊंगा, मैं मालाबार पराठा खाऊंगा और चिकन। मैं बोली ठीक है, तो बोले कि अगर मैं अगर चिकन खाया तो तुम और गोल्डी क्या खाओगी, सो बताओ। मैं उनको बोली कि मेरा और गोल्डी का तो मेनू ऑलरेडी डन है, तो क्या है भाई। तो मैं बोलीगा कि मैं और गोल्डी बोली हूँ, दो ऑप्शन है मेरे और गोल्डी के पास। एक तो है कि जीरा राइस कर लूँ और दाल खा लूँ, या फिर फुल्का बना लूँ, दाल बना लूँ, और एक कोई भी भिंडी भून लूँ या फिर कुछ भी भून करके खा लूँ, रोटी दाल और भिंडी का जो है भुजिया बना लूँ, क्योंकि दाल दिन में बनाई थी वो दाल बचा हुआ है तो दाल भी यूज़ हो जाएगा, तो भिंडी का भुजिया दाल और रोटी खा लूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो राइस है थोड़ा सा बचा हुआ, तो राइस को जीरा राइस कर लूँ और दाल कर लूँ, या फिर उस राइस को मैं सोयाबीन बिरयानी बना लूँ। तो ये तो 3 ऑप्शन है। तो गोल्डी तो ये थर्ड वाले ऑप्शन को सीधा रिजेक्ट कर दिया, बोलिए नहीं मम्मा सोयाबीन बिरयानी मुझे कल बना करके तुम खिलाना। तो कल जो है सोयाबीन बिरयानी रहने वाला है, थोड़ा सा वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। ठीक है, तो अभी तक की कहानी यही है, मिलते हैं आगे ब्लॉग में, तो मिलते ही रहेंगे। 2 hours later. बर्तन सब ऐसे रखा हुआ है कि पूरा सूख गया है, पूरा सूख गया है। इसको बस अब जगह पे रख देना है, क्योंकि धुल जाता है, उसके बाद जब पानी निकल गया ना फिर अंदर डालो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में क्या कर रही हूँ, तो मैं आ गई हूँ किचन में तकरीबन क्या करने के लिए, तो गुड्डू के लिए थोड़ा सा भूजा भूनने के लिए। उनसे पूछी हूँ तो बोले हैं बिस्किट खा लूँगा, लेकिन सिर्फ बिस्किट से नहीं होगा ना, थोड़ा सा कुछ खाएंगे सॉलिड तो सही रहेगा। तो आ गई हूँ भूजा भून देती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ प्याज और हरी मिर्च और चूड़ा, ये 3 ही भूनने वाली हूँ, साथ में और कुछ नहीं डालने वाली हूँ। तो हरी मिर्च कहाँ चला गया, ये रहा हरी मिर्च। तो तेल गर्म हो जाता है, फिर इसके अंदर प्याज डाला जाएगा। और ये वाले भुजा का प्रॉब्लम ये होता है, माइनस पॉइंट इस भुजा का ये है कि आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो, मतलब बनाओ और खाओ बस। अगर आप स्टोर करने लगोगे तो ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्याज डाला हुआ है ना, तो ये स्टोर नहीं कर सकते हो आप ऐसा। तो ये हो गया, इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे, रफली तोड़ के दो हरी मिर्च डाल देती हूँ, काफ़ी है। अभी प्याज भुनेगा भी नहीं कि बस इसमें चूड़ा डाल दूँगी। तो अब इसमें थोड़ा सा चूड़ा डाल देती हूँ, पोहा थोड़ा सा डालना है, गुड्डू के लिए बनाना है, इसे मुझे नहीं खाना है क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि शनिवार के दिन, मतलब बिहार में स्पेशली बोलते हैं कि शनिवार के दिन चूड़ा का भूजा ज़रूर खाना चाहिए और खिचड़ी खानी चाहिए। खिचड़ी और चूड़ा का भूजा, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सैटरडे के दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो हर जगह का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा सुनने में कि आप लोगों के यहाँ इसे क्या बोलते हैं। थोड़ा सा सोच रही हूँ चूड़ा और डाल दूँ।
तो आप लोगों को थोड़ा सा और चूड़ा डाल दी। मैं थोड़ा थोड़ा करके देखिए कितना बना ली। मेरे हाथ का कुछ प्रॉब्लम है भाई, मुझसे थोड़ा बनता ही नहीं है। क्या किया जा सकता है, इसका कोई सलूशन है तो बताइए आप। मेरे हाथ से कम बनता ही नहीं है। कुछ भी हो तो थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है, चावल हो चाहे दाल हो चाहे कुछ भी और अभी मैं भूजा सोच के आई थी कि मैं बहुत कम बनाऊंगी, फिर भी इतना बन गया है ना। तो ये है, बस अभी इसको भूनना है और हो जाएगा। मीन्स बिहार में तो ऐसा होता है दोस्तों कि शाम के टाइम में बिहार में तो ऐसा होता है दोस्तों कि शाम के टाइम में जो है ना, थोड़ा सा ये फुला हुआ भुना हुआ, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, चावल भुना हुआ नहीं, उसको बालू में भुना हुआ रहता है। थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा मूंगफली और पता नहीं क्या क्या, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे वो सब खाए हुए। मैं जब रहती थी तब वो खाते, तो मतलब शाम के टाइम में वो फिक्स है, वो खाना है फिक्स, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट लोग मोस्टली खाते हैं उसको। उसके अंदर मतलब सरसों तेल थोड़ा थोड़ा डाल के, मेरे मुंह में पानी आ गया, अचार का मसाला, प्याज डाल करके खाने में जो टेस्टी लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आहा हा हा, वो भी क्या दिन हुआ करते थे। बचपन के जैसा कोई दिन नहीं होता है। नो लायबिलिटी, ऑल फैसिलिटी। लायबिलिटी कोई नहीं है आपके ऊपर, फैसिलिटी सब है। कोई लायबिलिटी नहीं है आपके ऊपर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किसी को कुछ भी बोल दो, किसी को कुछ भी, मतलब मस्त वाला लाइफ रहता है। जैसे जैसे बड़े हो जाते हो लायबिलिटी बढ़ते जाता है, लाइफ फिस हो जाता है। तो चलिए भुजा भून लेती हूँ, फिर मिलते हैं। Some time later. रात के बज रहे हैं 8:10 हो रहा है और गोल्डी गई है सोने के लिए, क्योंकि जब इच्छा होगी तब आराम से तुम डिनर करना, कोई टेंशन की बात नहीं। मुझे डाउट ही हो रहा है उसके डिनर करने पे कि आज वो डिनर करेगी भी, वो करेगी कि नहीं करेगी, मुझे डाउट हो रहा है। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं क्या क्या क्यों, तो जब से आप लोगों से बात करके रुकी हूँ उसके बाद से मैं कपड़ा वॉशिंग मशीन में लगाई, कपड़ा फैलाई, उसके बाद कपड़ा उतार करके ला करके यहाँ रखी हूँ। यहाँ पे बैठ के ही कपड़ा फोल्ड कर लूँगी। अब मैं जा रही हूँ चिकन बनाने के लिए। गुड्डू चिकन लेकर के आए हैं, जैसे मैं आपको बताई थी, तो चिकन लेकर के आए हैं और वो ड्राई चिकन नहीं चाहिए उनको, रस्सा वाला चिकन चाहिए, तो वो मैं रस्सा वाला चिकन बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए कार्यक्रम ख़त्म कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सारा किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं और बात करते हैं। Some time later. तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 9 o'clock और बिग बास्केट से थोड़ा सामान मंगाई हूँ। ग्रीन वेजिटेबल 1 मतलब 5। हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ सामान मंगाई हूँ बिग बास्केट से 5-6 दिन के लिए। तो ये हो गया आपको मिंट हो गया, आपको ये हो गया आपको कोरिएंडर, काकरी वगैरह थोड़ा सा मंगा ली हूँ, पालक मंगा ली हूँ। हाँ काकरी है, पालक है। उसके बाद ये खारी बिस्किट, मुझसे बहुत लोग पूछे हैं कि कौन सा खारी बिस्किट आप सुबह में गुड्डू भाई जी को देते हो। तो ये जो है ना माल पानीज का है, बेक लाइट पुनेरी स्पेशल खारी बेक्ड एंड टोस्टेड। ये है खारी बिस्किट और इसके अंदर आप पूछते हो कि कितना डब्बा, मतलब कितने पीस रहते हैं, तो आप समझो ना 1 डब्बा भर के रहता है और फिर थोड़ा सा मतलब 1.5 डब्बा के करीब में रहता है। इसके ऊपर लिखा रहता है कि 200 ग्राम है, शायद मुझे याद है, यस 200 ग्राम में। प्राइस इस पर लिखा हुआ है आपको 80 रुपीज़, और कभी ये 5 रुपीज़ कम में आता है, कभी 10 रुपीज़ कम में आता है, कभी 15 रुपीज़ कम में आता है, मतलब 70 to 65 रुपीज़ के बीच में ये आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो है पूरा आप सब्जी देख रहे हो भरा हुआ है। तो ये बैग में पूरा कैबेज से लेकर के कॉलीफ्लावर तक मंगाई हूँ। कैबेज का पराठा गोल्डी को बहुत पसंद है, कैबेज और मटर वगैरह डाला हुआ गोल्डी को बहुत पसंद है। तो ये पूरा ग्रीन वेजिटेबल नेनुआ से लेकर के सब कुछ मंगा ली हूँ। तो पूरा समझो 5-6 दिन की सब्जी आ गई है। कहते हैं ना कि आप मार्केट में जाकर के सब्जी लेते हो तो ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बट मुझे पता नहीं, मेरी ये गट्स फीलिंग है कि मैं जब बिग बास्केट से सब्जी मंगाती हूँ तो सब्जी मुझे बिग बास्केट से है वो ज़्यादा सस्ता लगता है। उस दिन मैं गई थी सब्जी लेने के लिए, जमाने के बाद मुझे याद नहीं है कि मैं कब जा करके ऐसे सब्जी परचेज करके आई हूँ। मुझे लगता है 2 या 2.5 साल हो गए होंगे कि किसी
वेजिटेबल शॉप पे जा करके मैं सब्जी परचेज करके लाई हूँ। बट उस दिन मैं गई थी तकरीबन 1 जैन को गई थी ना, 1 जैन को गई थी मैं सब्जी लेने के लिए। 100 रुपए में मैं सिर्फ एक दूधी, पालक और आंवला लेकर के आई। सिर्फ ये 3 चीज 100 रुपए में लेकर के आई। और मैं बोली कि बाबा और भैया 1 रुपए भी रिटर्न नहीं, मैं 1 रुपए भी रिटर्न नहीं। और इतना सब्जी आप देख रहे हो, ये पूरा 5 दिन से ज्यादा चलने वाला है। और ये सब्जी पूरा मुझसे आप पूछते हो 420 रुपए में पड़ा है। और उसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है और एक ये खारी बिस्किट भी आया। सोचो कि सब्जी 300 रुपए का, 300 रुपए से ज्यादा का सब्जी नहीं होगा। ये खारी और यही जो है आपको जो है सो कि और चीनी, ये 3 चीज। तो 100 रुपए से ज्यादा का तो ये चीनी वगैरह ही हुआ। 250 रुपए की सब्जी है सिर्फ, यस 250 रुपए की सब्जी है। बाकी चीनी है, खारी बिस्किट और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 3 चीजें जोड़ लो आप कितने का है। बहुत सस्ता है यार, बिग बास्केट बहुत सस्ता है, एकदम फ्रेश और सब कुछ। सब्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मान लो कोई सब्जी है जो कि आपको खराब आया है तो उसका पैसा आपको रिटर्न तुरंत दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं चिकन बनाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ।